हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3 आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी में लास्ट क्लास में हमने जो आनुवंशिक शब्दावली है उसके बारे में चर्चा करी थी। आज हम मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए जो आनुवंशिकता का नियम है उन नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम देखो, मेंडल ने उद्यान मटर पायसम सेटाइवम पर संकरण प्रयोग करते हुए 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। उन नियमों को मेंडलवाद या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। वो 3 नियम थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम। दूसरा था युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा जो नियम था वो था स्वतंत्रता अपव्यवन का। स्वतंत्रता अपव्यवन का नियम। ये 3 नियम, प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का और स्वतंत्रता अपव्यवन का नियम, ये 3 नियम मेंडल ने मटर का जो पादप है उस पर संकरण प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम पढ़ने से पहले हम आपको आनुवंशिक शब्दावली जो है उनमें से कुछ परिभाषाएं जो हमने पढ़ी थी उनके बारे में जानना जरूरी होता है। अगर वो बातें क्लियर नहीं होगी तो आप प्रभाविता नियम को आप समझ नहीं पाएंगे। देखो, एक हमने पढ़ा था प्रभावी लक्षण, एक हमने पढ़ा था अप्रभावी लक्षण, एक हमने पढ़ा था F1 PD। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? प्रभावी लक्षण क्या होता है कि जो अपनी अभिव्यक्ति F1 या प्रथम संतानीय पीढ़ी में व्यक्त करते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण अपनी अभिव्यक्ति F1 पीढ़ी या प्रथम संतान में प्रकट नहीं करते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और जनकों से प्राप्त जो प्रथम संतान होती है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। तो ये बातें थी। जनकों से प्राप्त प्रथम संतान जिसको F1 पीढ़ी कहेंगे। पहली पीढ़ी या F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होंगे उन्हें प्रभावी कहेंगे, जो प्रकट नहीं होंगे उनको अप्रभावी कहेंगे। चलो हम देखते हैं मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर संकरण की क्रिया करवाई जाती है। संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो
प्राप्त प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक लक्षण अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है तथा दूसरा लक्षण छिपा रहता है। अर्थात F1 पीढ़ी में एक लक्षण प्रभावी होता है जबकि एक लक्षण अप्रभावी होता है। देखिए कि हम क्या करेंगे, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेंगे, यानी कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो लक्षण है उसके विपर्यासी स्वरूप को हम लेंगे, उसको लेकर संकरण की क्रिया करवाएं तो उनसे जो प्रथम संतान प्राप्त होती है उसमें एक लक्षण क्या होता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है, अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है, तथा दूसरा लक्षण छिपा रहता है अर्थात अपने आप को प्रकट नहीं करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में एक लक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है, जबकि दूसरा लक्षण क्या होता है, अप्रभावी होता है। इसको मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा। इसको मेंडल ने क्या कहा, प्रभाविता का नियम कहा। इसे मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखो, इसको हम उदाहरण लेकर समझेंगे, रेखा चित्र बनाएंगे। अच्छा, उदाहरण से देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले लें, हम कोई सा भी एक लक्षण लें जिसके दोनों विपर्याय ले लें। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई, अब पादप की ऊंचाई के दोनों विपर्यासी स्वरूप हम ले लें, प्रभावी और अप्रभावी, जिसमें हमने पढ़ा था। तो एक तो हो गया ये लंबे पौधे है, लंबा पौधा। दूसरे स्वरूप में हम ले लें ये पौना पौधा, लंबा पौधा और पौना, ये दोनों क्या है, जनक है। अब इन जनकों से संकरण की क्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। इनको हम कह देंगे युग्मक। युग्मक, ठीक है। युग्मकों का संलयन, युग्मक आपस में जब मिलेंगे तो उस क्रिया को हम कह देंगे संकरण। संकरण क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। अब देखो कि संकरण के पश्चात ये प्राप्त हुआ, ये है F1 पीढ़ी। जनकों के संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, इसको हम क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी। ये जो पौधा जो होता है, ये बाहर से अगर हम देखें
तो लंबा पौधा होता है। कैसा होता है? लंबा पौधा। अगर इसको बाहर से देखें तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा? लंबा पौधा दिखाई देगा। मतलब कहने का अर्थ है कि हम लंबा और बोना दोनों पौधे ले रहे हैं, संकरण की क्रिया करवा रहे हैं, F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही। F1 पीढ़ी में बोने और लंबे के संकरण से जो उनकी संतान प्राप्त हुई है, प्रथम संतान जो उत्पन्न हुई है, वो संतान कैसी है? लंबा पौधा है। कैसी है? लंबा पौधा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रथम पीढ़ी के अंदर क्या हुआ? लंबाई का जो लक्षण है, लंबाई का जो लक्षण है वो तो क्या है? प्रभावी है। और बोनेपन का लक्षण क्या है? अप्रभावी। अगर हम यहाँ पर इसकी F1 पीढ़ी में ये जो युग्म प्राप्त हुआ है, जो पादप की ऊंचाई जो है उसको निर्धारित करने वाला, तो यहाँ पर अगर हम बोले तो यूं बोलेंगे कि F1 पीढ़ी जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक एलील, एक जीन, यहाँ पर क्या है? सिंगल प्राप्त हो रहा है ना युग्मक से, तो एक एलील क्या होता है? प्रभावी होता है। तो लंबाई का जो एलील है, जीन है, वो तो क्या है? प्रभावी है। और जो बोनेपन का जो एलील या जीन है वो क्या है? अप्रभावी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेंडल ने क्या कहा था कि जब हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर के संकरण की क्रिया करवाते हैं तो प्राप्त प्रथम संतानीय जो पीढ़ी है उसमें एक जीन क्या होता है? प्रभावी होता है। एक लक्षण जो है तो ये क्या है? ऊंचाई जो थी उसमें से एक तो गुण क्या था? लंबाई का, और एक क्या था? बोनेपन। तो यहाँ पर लंबाई का जो जीन होता है, जो एलील होता है, वो क्या होता है? प्रभावी होता है। और बोनेपन का क्या होता है? अप्रभावी होता है। इसी नियम को मेंडल ने क्या कहा था? प्रभाविता का नियम कहा था। ये अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है और ये क्या होता है? प्रथम पीढ़ी में छिपा रहता है। इसे मेंडल का क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। हम उदाहरण के तौर पर अगर इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कि हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण जैसे ऊंचे पादप की ऊंचाई का लक्षण लेते हैं, उसके दोनों विपर्यासी स्वरूप लंबा और बोना लेकर के संकरण की क्रिया करवाते हैं तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त होता है। अर्थात बोनेपन का गुण, लंबापन का जो गुण है वो तो प्रभावी होता है और बोनेपन का गुण जो होता है वो क्या होता है? अप्रभावी होता है। इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाते हुए रेखा चित्र की सहायता से समझाओ। तो ये तो हुआ मेंडल का प्रभाविता का नियम और ये हो गया रेखा चित्र। कई बार ऐसा भी होता है उदाहरण देकर समझाओ, तो उदाहरण के अंदर ही आप ये रेखा चित्र बना सकते हैं और साथ साथ इसकी भाषा लिख सकते हैं कि हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण से लंबाई और बोनेपन का लेकर के संकरण करवाते हैं तो प्रथम संतान लंबी प्राप्त होती है या लंबा पौधा प्राप्त होती है। इसके अंदर क्या है? लंबाई का जो जीन है, एलील है, वो क्या होता है? प्रभावी होता है। और बोनेपन का एलील जो होता है वो अप्रभावी होता है। इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखो दूसरा है युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम। या
विसंयोजन का नियम। युग्मकों की शुद्धता, पृथक्करण या विसंयोजन, इस नियम के 3 नाम हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया युग्मक शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नाम। तीनों नामों में से किसी भी नाम से आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, हम देखेंगे कि ये नियम किस प्रकार से है। पहला नियम जो हमने पढ़ा था उसके हमने बात यही की थी कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, क्या लिया था? एक जोड़ी विपर्यासी, एक जोड़ी विपर्यासी लिया था। इसमें भी हमें क्या करना है? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण ही लेना है। अब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण। क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले रहे हैं, तो मेंडल का प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है? तो वो हुआ एक संकर संकरण, एक संकर संकरण पर आधारित है। अच्छा, इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि हम एक जोड़ी लक्षण ही लेंगे, तो ये नियम भी क्या है? एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण होता है क्या है? शब्दावली में हमने जाना था कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं, या एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर संकरण का जो अध्ययन होता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। देखो, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो उससे उत्पन्न अपूर्ण पीढ़ी का स्वपरागण होने दिया जाए तो उनसे प्राप्त द्वितीय संतानीय पीढ़ी मतलब F2। द्वितीय संतानीय पीढ़ी में दोनों लक्षण पृथक रूप से प्रकट होते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखो, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर संकरण की क्रिया करवाई जाए तो उसे उत्पन्न अपूर्ण पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी का क्या होने दिया जाए?
स्वपरागण होने दिया जाए, तो उनसे प्राप्त द्वितीय संतानीय पीढ़ी मतलब F2 में दोनों लक्षण क्या होते हैं, पृथक पृथक रूप से प्रकट होते हैं। हमने देखा था जैसे ये लो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, वही हम लेकर चल रहे हैं पादप की ऊंचाई के। ये है लंबा पौधा और यह है बौना पौधा, दोनों जनक है। अच्छा, इनसे प्राप्त हुए युग्मक, इन युग्मकों के संकरण की क्रिया संकरण, और ये प्राप्त हुई F1 पीढ़ी। अब हमने देखा था कि F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधा प्राप्त हो रहा है वो देखने में किस प्रकार का पौधा है, लंबा। मतलब एक लक्षण क्या था, प्रभावित है, एक जीन प्रभावित, दूसरा क्या होता है, अप्रभावित होता है। एक अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति दर्शाता है, दूसरा अपने गुण नहीं दर्शाता है पहली पीढ़ी में। लेकिन इस F1 पीढ़ी जो है इसका क्या किया जाए, स्वपरागण किया जाए। क्या किया जाए, स्वपरागण होने दिया जाए। जैसे ये है, इनसे जो गेमिट बनेंगे वो दोनों रूप से क्या होंगे, शुद्ध रूप से युग्मक प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध रूप से क्या प्राप्त होंगे, युग्मक प्राप्त होंगे। देखो F1 जो पीढ़ी है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये F1 पीढ़ी थी, ये लिख दिए युग्मक। स्वपरागण, इसे देखो ये कौन सी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी। वो F1 और F1 पीढ़ी का क्या करवाया हमने, दोनों युग्मक, ठीक है, युग्मक। अब F1 पीढ़ी का हमने क्या करवाया, संकरण। तो इससे देखो, इसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर आप नोट करें इस बात को कि ये दूसरी पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है। और दूसरी पीढ़ी में आप देखें कि शुद्ध रूप से क्या हो रहा है, लंबे शुद्ध प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध बोने भी प्राप्त हो रहे हैं। और इसके अंदर देखो युग्मक जो होते हैं वो शुद्ध रूप से प्राप्त हो रहे हैं। युग्मक क्या प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध रूप से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं इस नियम पर, इसमें देखो प्रथम जो संतानीय पीढ़ी है उसका क्या करवाया हमने, स्वपरागण करवाया है। क्या करवाया है, स्वपरागण। उससे जो द्वितीय संतानीय पीढ़ी बन रही है उसमें देखो बौना भी लक्षण प्रकट हो रहा है, लंबाई का लक्षण भी प्रकट हो रहा है। यानी कि शुद्ध रूप से लंबे पौधे भी है और बौने पौधे भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता। या यहाँ पर क्या है, दोनों लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। संयोजित नहीं है, विसंयोजित है, यानी अलग हो गए। संयोजन का मतलब जुड़ना, विसंयोजन का मतलब अलग होना, टूटना। तो यहाँ पर दोनों क्या है, एलील दोनों गुण है वो अलग अलग रूप से प्राप्त होते हैं। बस हमें प्रथम भाषा तो वही बोलनी है, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, संकरण की क्रिया। अब हमने कहा था कि यहाँ जो प्रथम संतानीय पीढ़ी होती है, प्रभाविता में हमने कह दिया प्रथम संतानीय पीढ़ी में एक लक्षण प्रभावी, दूसरा अप्रभावी होता है। लेकिन हमें इसमें क्या बता देना है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर संकरण की क्रिया करवाते हैं तो प्राप्त प्रथम संतानीय पीढ़ी जो होती है उसमें उसका क्या करवाना है, स्वपरागण। यहाँ पर प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी बताओगे तो प्रभाविता का हो जाएगा, और प्राप्त प्रथम संतानीय पीढ़ी का आगे स्वपरागण करवाओगे, द्वितीय संतानीय पीढ़ी प्राप्त कर रहे हो तो उसके अंदर आप देखोगे कि दोनों युग्मक शुद्ध रूप से प्रकट हो रहे हैं।
इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता अपयून का नियम है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।